एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो सेकंड हाउस में आपका जो भी प्लैनेट प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिज़ल्ट मिल सकता है, उसी को लेके हम लोग आज एक जनरल प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए, सेकंड हाउस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हाउस माना जाता है। सेकंड हाउस बेसिकली आपके फैमिली वैल्यूज़ को शो करता है, कुटुंब स्थान इसे हम कहते हैं। अब देखिए, ये जो हाउस है ना, ये मैरिज के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हाउस माना जाता है, क्योंकि जैसे कि आपका शादी हो गया मतलब फैमिली में कोई मेंबर ऐड हुआ, तो इसीलिए सेकंड हाउस आपके होल फैमिली लाइफ को यहाँ पे दिखाता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मैरिज लॉन्जिविटी को भी दिखाता है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट स्थित नहीं है, या फिर ख़राब वे में प्लेस्ड है, मैलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है, या फिर एफ्लिक्टेड हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके मैरिज लॉन्जिविटी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आपके सेविंग्स को दिखाता है सेकंड हाउस, आपके बैंक बैलेंस को, आपके जो भी लिक्विड कैश है उसको दिखाता है, लिक्विड मनी को दिखाता है। और यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं वाणी को दिखाता है, आपके स्पीच को दिखाता है, आपके वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट, आप किस तरीके का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो वो भी हम सेकेंड हाउस से देख सकते हैं। तो सेकेंड हाउस कहीं ना कहीं आपके अर्ली जो चाइल्डहुड में जैसा आपने अपब्रिंगिंग पाया है या फिर एडुकेशन आपने पाया है, तो वो भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं। आपके फैमिली का जो ट्रेडिशन है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हाउस माना जाएगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखिए, अगर सेकंड हाउस में किसी का सन प्लेस्ड है तो यहाँ पे ये हो सकता है कि पर्सन का जो बेसिकली प्राउड है, ईगो है, वो अपने फैमिली वैल्यूज से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड रहे, और यहाँ पे पर्सन कहीं ना कहीं अपने फैमिली वैल्यूज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हो। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फादर उनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल में हो सकते हैं, और यहाँ पे इनके फैमिली में कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो गवर्नमेंट फील्ड से हो सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, या फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पर्सन का बेसिकली जो वॉइस होगा थोड़ा सा लाउड और डीप वॉइस आपको दिखने को मिल सकता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन के वॉइस में भी आप थोड़ा सा ऑथोरिटेटिव टोन, हाँ, वो भी देख पाओगे, मतलब थोड़ा सा अथॉरिटेटिव वे में ये लोग बात करते होंगे, ये हो सकता है। और यहाँ पे सन प्लेस्ड होने से ये भी हो सकता है कि आपका खुद भी गवर्नमेंट से वर्क रिलेटेड हो, तो आप खुद भी गवर्नमेंट जॉब करते होंगे जहाँ से आपका मनी आता होगा, जहाँ से आपका सेविंग आता होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपके फादर से भी आपका जो सेविंग है वो जनरेट हो सकता है। पर यहाँ पे देखिए, सन जब भी किसी हाउस में बैठता है तो वो हाउस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब फैमिली में यहाँ पे ऐसा हो सकता है ईगो बैटल्स की वजह से रिलेशन ख़राब हो जाए आपके साथ, या फिर फैमिली में कहीं ना कहीं यहाँ पे ईगो की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आपका ईगो काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकता है। यहाँ पे पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि सन अगर बहुत ज़्यादा मैलिफिक वे में प्लेस्ड है तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो ऑफ वगैरह करते होंगे अपने स्टेटस को लेके, फैमिली वैल्यूज़ को लेके, तो ये भी हो सकता है। तो जिस वजह से रिलेशनशिप थोड़ा सा फैमिली में ख़राब हो सकता है, या फिर स्पाउस के साथ भी यहाँ पे ईगो बैटल्स वगैरह की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे पर्सन का हेडेक से रिलेटेड कोई इशू रह सकता है, या फिर आई प्रॉब्लम भी उनका रह सकता है। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं अगर सन प्लेस्ड है तो पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा स्पाइसी और सॉल्टेड फूड खाना ज़्यादा पसंद होगा, मतलब गरम गरम खाना ज़्यादा पसंद होगा, ज़्यादा एकदम ठंडा करके वो कुछ नहीं खाते होंगे, ये ज़्यादातर यहाँ पे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल अगर सन प्लेस्ड है तो पर्सन ऐसा भी हो सकता है ज्वेलरी वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक हो, गोल्ड, स्पेशली गोल्ड रिलेटेड कोई भी ज्वेलरी पहनना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है।
और यहाँ पे उनके फेस में भी काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस, एक ऑरा आपको यहाँ पे नज़र आ सकता है। बट ओवरऑल अगर सन प्लेस्ड है तो आपके यहाँ पे प्रेस्टीज के लिए, फैमिली वैल्यूज़ के लिए, सोशल प्रेस्टीज, सोशल रिस्पेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर कहीं ना कहीं आपके फैमिली लाइफ को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर सेकंड हाउस में आपका यहाँ पे मून प्लेस्ड है तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल पर्सन का अपने फैमिली के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, एक इमोशनल बॉन्ड रहेगा। ये पर्सन अपने फैमिली वैल्यूज़ को लेके, ट्रेडिशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा ये लोग ऐसे होंगे कि एक सिक्योर जो फीलिंग है वो अपने फैमिली में ये लोग फील करते होंगे, या फिर फैमिली में बहुत ज़्यादा इनका जो इमोशनल थिंग है वो ज़्यादा नज़र आएगा, या फिर सिक्योरिटी इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती होंगी। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन का जो वॉइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट होगा, एक मेलोडियस वॉइस आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन ये लोग होते हैं और जो भी बात करते होंगे उसमें एक इमोशन रहेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका फेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, मतलब एक चार्मिंग, एक स्वीट फेस आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। और यहाँ पे ये हो सकता है कि उनका फेस राउंड फेस हो सकता है। और ओवरऑल यहाँ पे मदर इनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। और यहाँ पे देखिए पर्सन अगर कोई भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड, फूड बेवरेजेस से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में हो तो वहाँ से भी उनका अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे देखिए मून सेकंड हाउस में बैठ के आपके 8th हाउस को भी देखता है, तो इन लॉज के साथ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन आपका रह सकता है। और यहाँ पे आप खुद भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड, मतलब जानने के लिए, ऑकल्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस आप यहाँ पे रह सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी ये हो सकता है कि कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आप अगर सिंगिंग रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन यहाँ पे परस्यू करना चाहते हो तो उसके लिए ये अच्छा पोजीशन माना जाएगा। और यहाँ पे पर्सन थोड़े से स्वीट टूथ होते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट या फिर मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा सा कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद हो सकता है। और इस वजह से आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि वेट गेन रिलेटेड कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी दिखा देता है थोड़ा बहुत। बट यहाँ पे पर्सन ये भी हो सकता है थोड़ा सा इमोशंस के इमोशन में आके ज़्यादा यहाँ पे आप खर्चा भी कर सकते हो, मतलब आप लोगों का जो सेविंग रहेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा। फैमिली के साथ भी रिलेशन आपका थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग टाइप रहेगा क्योंकि मून घटता बढ़ता रहता है, तो इस वजह से। पर यहाँ पे इमोशन की वजह से फ्रेंड्स लोगों के साथ बाहर निकल के आप ज़्यादा खर्चा मत कर देना, इसकी भी टेंडेंसी देखी जाती है, या फिर अपने रिलेटिव्स के ऊपर भी खर्चा कर देना, ये भी हो सकता है। तो इससे आपको थोड़े से यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल यहाँ पे देखिए आपके मैरिज लॉन्जिविटी के लिए अच्छा माना जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, हार्मनी रहेगी फैमिली में। पर आपके जो मूडी नेचर की वजह से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए अगर मार्स आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे ये हो सकता है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा, उनका जो स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और थोड़ा सा उसमें एग्रेशन या फिर एंगर भी आपको दिखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इम्पल्सिव वे में ये लोग बात करते होंगे, ये आपको दिखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से भी थोड़ा सा मतलब लोगों के साथ फिर यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे देखिए उनके फेस में थोड़ा सा वॉरियर लाइक एक्सप्रेशन रह सकता है, थोड़ा सा एंगर भी आपको लग सकता है उनका फेस देख के। और यहाँ पे देखिए अगर मार्स काफ़ी ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो ये भी हो सकता है उनके फेस में कुछ भी कट का निशान रहे, और या फिर यहाँ पे उनको थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह से भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मार्स सेकेंड हाउस में बैठ के डायरेक्ट 8th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे आपको फायर या फिर सडन कुछ भी एक्सीडेंट से यहाँ पे स्पेशली व्हीकल के थ्रू आपको यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए सेकेंड हाउस में मंगल होने की वजह से मतलब
यहाँ पे फैमिली में भी थोड़ा सा झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, ऐसा सिचुएशन ये पर्सन ने देखा होगा। और पर्सन का थोड़ा सा कट थ्रोट एक बात करने का तरीका होने की वजह से भी उनका फैमिली के साथ उनका भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा अगर मंगल सेकंड हाउस में है तो फैमिली के लिए। पर यहाँ पे देखिए अगर मंगल अच्छे वे में प्लेस्ड है ना तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रहेगा अपने फैमिली को लेके। पर पर्सन यहाँ पे मनी मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा ट्रबल में रह सकता है, मतलब सेविंग्स वगैरह को लेके थोड़ा सा ट्रबल में यहाँ पे रह सकता है। यहाँ पे पर्सन को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। पर्सन के फैमिली में फैमिली मेम्बर्स इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, एथलीट, इन सब फील्ड से उनका बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पर्सन का अर्निंग भी इन सब फील्ड से आ सकता है। और यहाँ पे देखिए अगर आपके फैमिली में भाई है, मतलब ब्रदर्स है, तो उनका भूमिका ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आ सकता है। यहाँ पे आपके एग्रेसिव नेचर की वजह से इन लॉज के साथ भी झगड़ा, कन्फ्लिक्ट ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और ओवरऑल यहाँ पे पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब उन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करना ये काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। पर्सन यहाँ पे खुद काफ़ी ज़्यादा करेजियस होता है, मतलब लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन आए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, पर्सन उसका बहुत अच्छे तरीके से उसका सामना करता है, मतलब बहुत अच्छा विल पावर ये पर्सन के अंदर आपको दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर ये भी हो सकता है कि पर्सन का कुछ भी पिंपल्स, मतलब फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी उनका हो सकता है। और ओवरऑल यहाँ पे देखिए अगर मंगल देव है तो ठीक है, आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि बातचीत में ज़्यादा एग्रेसिव टोन ना आए, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है, लोगों के साथ फिर एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत आपको तकलीफ़ हो सकती है। यहाँ पे ये भी हो सकता है पर्सन को नॉनवेज फूड खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, स्पाइसी फूड खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके सेकंड हाउस में मरकरी प्लेस्ड है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मरकरी भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को दिखाता है, सेकंड हाउस भी स्पीच का हाउस है, तो पर्सन काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे उनके अंदर जो नेगोशिएशन स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो बिजनेस एक्यूमेन उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट आपको नज़र आ सकता है। यहाँ पर पर्सन को बहुत अच्छे से अपना मनी को कैसे मैनेज करके रखना है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके जो नॉलेज है वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। यहाँ पे इनका फैमिली के साथ भी रिलेशन, एक कम्युनिकेटिव रिलेशन रह सकता है, तो यहाँ पे फैमिली के मेंबर्स भी थोड़े से कम्युनिकेशन करने में ज़्यादा पसंद करते होंगे, या फिर ये पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अकाउंटेंट्स, या फिर कोई भी कॉमर्स फील्ड में हो, ये हो सकता है बैंकिंग फील्ड में हो, ये हो सकता है, या फिर पर्सन का खुद का अर्निंग भी इन सब फील्ड से आ सकता है। अब देखिए पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में बात करता होगा, बहुत ज़्यादा उनको पता होगा कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल जो स्किल है वो भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और यहाँ पे देखिए मरकरी का जो डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट है वो 8th हाउस में पढ़ने के कारण यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेगा ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, या फिर कोई भी हिडन फील्ड का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस ये पर्सन रह सकता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इन लॉज के साथ आपका जो रिलेशन हो वो भी थोड़ा सा कम्युनिकेटिव, थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप हो, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए मरकरी अगर अच्छे वे में प्लेस्ड है तो आपके एजुकेशन के लिए भी अच्छा माना जाएगा ये ओवरऑल, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके मनी मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, और पर्सन काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल नेचर के होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे फैमिली एनवायरनमेंट में, क्योंकि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, चाइल्डिश तो होता है पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये पर्सन को पता होगा कैसे एडजस्ट करके चलना होता है। और यहाँ पे देखिए पर्सन का जो फूड हैबिट है वो चेंज होता रहता होगा, मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स ट्राई करना इनको ज़्यादा पसंद होता होगा, मतलब एक तरीके का यहाँ पे मैं कुछ टेस्ट यहाँ पे नहीं बता सकती, बट ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा वैसा रहेगा कि अच्छा रहेगा ओवरऑल। ठीक है, अब देखिए अगर जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है तो ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस का कारक भी जुपिटर को माना जाता है, तो जिस वजह से पर्सन का यहाँ पे देखिए उनका वॉइस थोड़ा सा लाउड रह सकता है, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
मतलब ये पर्सन जब भी कुछ बोलते होंगे ना तो उसमें एक प्रीची टाइप का थिंग रह सकता है, मतलब लोगों को गाइड करने वाला वॉइस जैसा होता है वैसा टाइप का रह सकता है। तो थोड़ा सा सूदिंग वॉइस भी यहाँ पे आप देख पाओगे। पर यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं पर्सन का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। एक ट्रेडिशनल फैमिली बैकग्राउंड, एक स्पिरिचुअल फैमिली बैकग्राउंड आप यहाँ पे देख पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड इनका रहता है और इनका जो अर्ली एजुकेशन रहता है वो भी अच्छा होता है। यहाँ पे पर्सन के फैमिली मेम्बर में कोई टीचिंग फील्ड से हो सकता है या फिर लॉ फील्ड से हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पर्सन का जो फूड हैबिट है वो भी अच्छा खासा देखा जाएगा, मतलब खाने पीने के शौकीन हो सकते हैं या फिर थोड़ा सा खाना स्टोर करके रखना ये भी थोड़ा सा उनका शौक़ रह सकता है। बट ओवरऑल अगर जुपिटर है तो आपके ओवरऑल मैरिज लॉन्जिविटी के लिए भी अच्छा माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपके जो इन लॉज़ है उनके साथ भी आपका रिलेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और यहाँ पे आपके मनी मैटर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब सेविंग वगैरह भी आपके पास अच्छा खासा मतलब ह्यूज सेविंग्स रह सकता है। और यहाँ पे देखिए जुपिटर सेकेंड हाउस में प्लेस होने की वजह से देखिए मतलब पर्सन जब भी कुछ बोलते होंगे ना तो उसमें एक पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगी, एक ऑप्टिमिज्म नज़र आएगा। उनके फेस में भी थोड़ा सा सिंसियर वाला लुक आपको नज़र आएगा उनके फेस में। और थोड़ा सा ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने स्पीच के द्वारा ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलते होंगे, हमेशा पॉजिटिव बातें ही ये लोग ज़्यादा करते होंगे, ये आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे खाने पीने की शौकीन होने की वजह से स्पेशली थोड़ा सा मिठाई वगैरह खाने की शौकीन हो सकते हैं या फिर एक्सेसिव फूड इनटेक, अगर जुपिटर यहाँ पे ख़राब है तो उसकी वजह से ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम भी इनको हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बचने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर जुपिटर है तो आपके यहाँ पे मनी मैटर्स के लिए, आपके फॉर्च्यून, आपके लक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। मतलब आपके फैमिली में मतलब आपके फैमिली कहीं ना कहीं आपके लिए लकी रहेंगे या फिर आपके जो फाइनेंसेस है मतलब इन सब मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर बोलिए, फैमिली लाइफ बोलिए, इन सब में आप काफ़ी ज़्यादा लकी रहेंगी। तो और क्या चाहिए, है ना। अच्छा, जुपिटर होने की वजह से आपका फैमिली थोड़ा सा लार्ज फैमिली भी हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा फैमिली आपका हो सकता है। और यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड की तरफ होगा भी और आपका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या फिर कुछ भी हिडन फील्ड के ऊपर आपका नॉलेज यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो सकता है। उन सब फील्ड से भी आपका यहाँ पे इनकम जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपके सेकंड हाउस में वेनस प्लेस्ड है तो यहाँ पे देखिए आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस हो सकता है। आपका आइज़ जो है वो बिग आइज़ हो सकता है और आप मतलब यहाँ पे हेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपका। और यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते होंगे, मतलब वॉइस आपका काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो सकता है, सॉफ्ट स्पोकन आप हो सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा प्लेसमेंट बन जाता है। ओवरऑल आपके यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। आप अपने यहाँ पे अपने फेस को लेके ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे, मतलब अगर फेस में एक भी पिंपल आ गया तो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नर्वस हो जाओगे फिर, मतलब तो उसको लेके मतलब हमेशा अपने फेस को अच्छी तरीके से रखने की ज़्यादा कोशिश करोगे आप। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेकअप वगैरह प्रोडक्ट आप ज़्यादा यहाँ पे ख़रीद सकते हो, मेकअप प्रोडक्ट, मतलब फ़ीमेल्स के लिए मैं बोल रही हूँ या फिर मेल के लिए भी, मतलब ये लोग ज़्यादा अपने फेस के ऊपर ध्यान देते होंगे। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे एक वेल्दी इन लॉज पाने का भी ये योग बना देता है। और यहाँ पे एक नेचुरल आपका लव रहेगा किसके तरफ, अपने इन लॉज की तरफ भी, और यहाँ पे ऑकल्ट फील्ड मतलब एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेचुरल लव रहेगा, क्योंकि वेनस से हम वही देखते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके जो पर्सन है वो भी, मतलब आपके स्पाउस भी यहाँ पे फाइनेंशियली सेटल्ड हो सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस टाइप का रह सकता है, जहाँ की कंफर्ट की हर एक चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और या फिर आपके फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है क्रिएटिव फील्ड से इन्वॉल्व हो या फिर फाइनेंशियल बैंकिंग फील्ड से इन्वॉल्व हो या फिर आपका अर्निंग भी इन सब फील्ड से जनरेट हो सकता है। यहाँ पे देखिए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी आपका इनकम जनरेट हो सकता है, मतलब आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो। और यहाँ पे देखिए अगर वेनस सेकेंड हाउस में है तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा डिलीशियस फूड खाने का ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा पसंद करोगे, मतलब
स्पेशली रेस्टोरेंट्स में जाके कुछ भी लग्जूरियस रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके या फिर रेस्टोरेंट सेटअप में जाके खाना ज़्यादा पसंद करोगे। यहाँ पे स्वीट्स वगैरह खाने के भी ज़्यादा टेंडेंसीज देखी जा सकती है, मतलब चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाना, तो इस वजह से भी ओबेसिटी या फिर डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस में वेनस का एस्पेक्ट जा रहा है। सो यहाँ पे आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में फ़ीमेल मेंबर्स ज़्यादा हो और उनसे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर फीमेल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो, मतलब फाइनेंशियल मैटर के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट बन जाता है और यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है आपके ओवरऑल मैरिज लॉन्जिविटी के लिए भी आपका यहाँ पे अच्छा रहता है। स्पाउस के साथ एक हार्मनी वाला जो रिलेशन है वो भी बना रहता है, तो एक रोमांटिक बॉन्ड रहता है, क्योंकि मैरिज लॉन्जिविटी में यहाँ पे 8th मतलब 2nd हाउस को देखा जाता है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा माना जाएगा ओवरऑल। ओके, अच्छा, अब अगर आपका यहाँ पे 2nd हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है, तो यहाँ पे देखिए ये 2nd हाउस रिलेटेड मैटर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि उनको वो लव नहीं मिल रहा है फैमिली से जो वो डिज़र्व करते हैं, तो इसी वजह से ये भी हो सकता है कि पर्सन बहुत अर्ली एज में अपने फैमिली से दूर चले गए हो, मतलब अर्निंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पे ये शो करता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, एक डिसिप्लिन फैमिली एनवायरनमेंट रह सकता है। और यहाँ पे आपका जो सेविंग्स है वो भी धीरे धीरे ग्रो करेगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे आपका पैसा जो है वो ग्रो नहीं करेगा। तो फाइनेंशियल मैटर्स में यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, पर यहाँ पे ग्रोथ आएगी, मतलब आफ्टर 35-38 जाके आपका जो प्रॉपर फाइनेंशियल ग्रोथ है उस टाइम पे आप देखोगे, तो उस टाइम के बाद आपका फाइनेंसेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फिर अच्छा समय रहेगा। यहाँ पे देखिए पर्सन का स्पीच जो है वो थोड़ा सा हार्श टाइप का हो सकता है, और या फिर थोड़े से ये लोग कम बोलते होंगे, ये भी हो सकता है, रिजर्व्ड किस्म के हो सकते हैं। और या फिर इनके थोड़े से लुक में भी आपको सीरियसनेस ज़्यादा नज़र आएगा, मतलब उनके फेस में, तो थोड़ा सा उनका फेस का स्किन भी थोड़ा सा रफ टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल यहाँ पे देखिए इनके फैमिली बैकग्राउंड में सब सर्विस ओरिएंटेड हो, ये हो सकता है, मतलब सर्विस फील्ड से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हो, या फिर इनका खुद का अर्निंग भी उन सब फील्ड से जनरेट हो सकता है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे आपका जो फाइनेंसेस है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एकदम से आपको बहुत कुछ यहाँ पे लॉटरी नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो फैमिली के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत अच्छा इन लोगों का नहीं रहता, जिसकी वजह से मैरिज के बाद भी प्रॉब्लम रह सकती है। मतलब यहाँ पे अगर आपका 7th हाउस भी ख़राब है तो यहाँ पे स्पाउस के साथ भी कहीं ना कहीं आपका मतलब जो बॉन्ड है उसमें रोमांस की कमी रह सकती है, या फिर एक ड्यूटी ओरिएंटेड एक बॉन्ड रह सकता है, तो जिसकी वजह से भी पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करता होगा। तो मैरिज लॉन्जिविटी के लिए भी ये ओवरऑल देखिए लॉन्ग लास्टिंग शादी हो सकती है क्योंकि सैटर्न है, पर कहीं ना कहीं उसमें वो बात नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब रोमांस वाला फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग यहाँ पे रह सकता है, बट डिपेंड्स ऑल्सो 7th हाउस 7th लॉर्ड डार्क आर्क का बहुत कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। ये बस एक जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है पर्सन अगर अपने फैमिली से कहीं दूर जाके अपना प्रोफेशन करे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको जो फाइनेंशियल मैटर में अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने नेटिव लैंड में, तो वहाँ से आपको छुटकारा यहाँ पे मिल सकता है, और मेंटल पीस भी आपको वहीं से जाके मिलेगा। तो यहाँ पे फॉरेन लैंड में जाके या फिर घर से दूर जाके कुछ भी इनकम करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाता है। यहाँ पे पर्सन को थोड़ा सा फ्रोज़न फूड्स खाने का ज़्यादा शौक हो सकता है, मतलब कोल्ड फूड जैसे हम बोलते हैं ठंडा करके कुछ भी खाना, ज़्यादा गर्म ये लोग खा नहीं पाते होंगे, तो ये ज़्यादातर देखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब के ऊपर भी आपका टेंडेंसी जा सकता है अर्ली एज से, तो यहाँ पे आपको बचने की ज़रूरत है। किसी भी यहाँ पे एडिक्शन से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न है तो आपको इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर सैटर्न है तो फैमिली वैल्यूज़ में या फिर फैमिली में थोड़ा सा आपका एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पे ठीक ठाक रहेगा। ओके।
अब देखिए, अगर आपके सेकंड हाउस में राहु देव हैं तो यहाँ पे देखिए राहु देव और केतु देव को लेके मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया है इस प्लेसमेंट के ऊपर, तो आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। वहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर सेकंड हाउस में राहु देव प्लेस्ड है तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है, मतलब फाइनेंसेस को लेके, अपने सेविंग्स को लेके वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे पर्सन देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखना पड़ता है किस राशि में है, राशि का लॉट का है, पर पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वीट वे में बात करता होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ झूठ भी बोल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट वे में वो बोलता होगा, हार्श वे में यहाँ पे वो ज़्यादा नहीं बोलता होगा। तो ये देखा गया है। यहाँ पे देखिए फैमिली का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा अनयूजुअल एनवायरनमेंट हो सकता है, और जहाँ पे ये भी हो सकता है फॉरेन रिलेटेड कुछ फैमिली एनवायरनमेंट हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं पर्सन का कुछ भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, और या फिर पर्सन का जो फूड हैबिट है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे नॉनवेज या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाता है, तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। मतलब अर्ली एज में ये ज़्यादा टेंडेंसी दिखाता है। बट ओवरऑल यहाँ पे पर्सन या यहाँ पे ओवरऑल देखिए 8th हाउस में केतु देव प्लेस्ड है, तो पर्सन कहीं ना कहीं ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, उन सब चीज़ों को वो जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए फैमिली के साथ आपका जो बॉन्डिंग है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, और यहाँ पे इसीलिए फैमिली के साथ प्रॉब्लम मतलब कहीं ना कहीं मैरिज लॉन्जिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। बट डिपेंड्स ऑल्सो कि आपका 7th हाउस का लॉट क्या है, उसका कंडीशन क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके सेकंड हाउस में केतु देव प्लेस्ड है तो यहाँ पे देखिए ये हो सकता है कि पर्सन बेसिकली अपने फैमिली से थोड़ा सा डिटैच फील कर सकता है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो डिटैचमेंट है या फिर डिससेटिस्फेक्शन है ये एक फ़िज़िकल डिटैचमेंट भी हो सकता है, या फिर मेंटल डिटैचमेंट, मतलब पर्सन अपने फैमिली से कहीं दूर जाके रहे, ये भी हो सकता है। यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते होंगे, मतलब जो सच्चाई है वही बोलता होगा, उसको बटरिंग करके इन लोगों को बोलना नहीं आता होगा। तो कट थ्रोट एक यहाँ पे आप स्पीच देख पाओगे, जिसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूसरों के साथ ये आप देख पाओगे। यहाँ पे देखिए सेकंड हाउस में केतु मीन्स 8th हाउस में राहु, तो ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, वहाँ पे एक रिसर्च करने की टेंडेंसी, या फिर कोई भी हिडन फील्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आप देख पाओगे। मेडिकल फील्ड के ऊपर भी यहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में केतु ये मैरिज लॉन्जिविटी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस आपके ओवरऑल फैमिली को दिखाता है। तो थोड़ा सा मतलब अगर आपका यहाँ पे 7th हाउस, 7th लॉर्ड, वेनस ये भी ख़राब है तो यहाँ पे लॉन्जिविटी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस में केतु होने की वजह से पर्सन अपने बैंक बैलेंस को लेके, अपने सेविंग्स को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, मतलब एक ऑब्सेशन, राहु जैसे कि एक ऑब्सेशन देता था उस टाइप का ऑब्सेशन इनके अंदर नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखिए तो इनके पास ही ज़्यादा वेल्थ रहता है, देखा गया है ज़्यादातर टाइम। और यहाँ पे इनका आई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रह सकता है, ठीक है, या फिर फेस में कुछ कट का निशान भी हो सकता है। और बट ओवरऑल यहाँ पे अगर केतु देव प्लेस्ड है तो आपके ये फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब फैमिली देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल फैमिली भी हो सकती है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है स्पिरिचुअल फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। इनका जो फेस है ना उसमें एक इनोसेंस वाला थिंग भी आपको नज़र आ सकता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास टाइप का रहना, वैसा भी फेस यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है। और ये जब बात करते होंगे उसमें भी एक फ़िलोसॉफिकल टच रह सकता है, स्पिरिचुअल टच रह सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे अगर केतुदेव प्लेस्ड है तो आप मैरिज के टाइम यहाँ पे हॉरोस्कोप थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेकंड हाउस में अगर आपका कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो आपको किस तरीके का रिजल्ट दे सकता है। और आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।